नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आज तीसरे और आखिरी दिन हुआ एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई क्षेत्र महत्वपूर्ण। थीमेटिक सत्र डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप में हुई डिजिटल परिवर्तन पर चर्चा। और राइजिंग राजस्थान की शाम को दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक, बिखरा सुरों का जादू। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी मौजूदगी में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तीसरे दिन आज जयपुर के जेसीसी में एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत, एमएसएमई उद्यमियों, निवेशकों, देश दुनिया के कई विशेषज्ञ, उद्योग और व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल रहे। उन्होंने इस क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। इस कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन और अनुभव साझा करने वाले सत्र हुए और हितधारकों को नेटवर्किंग का भी अवसर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 2 वर्षों बाद फिर से किया जाएगा और निवेश सहमतियों को धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान का एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है और ये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में लगभग 25% का योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र राजस्थान की जो आवश्यकता है उसे पूरा कर रहा है। मैं राजस्थान की एमएसएमई क्षेत्र में जीएसडीपी में करीब 25% का योगदान है। साथ ही निर्यात में भी ये अहम भूमिका निभा रहा है। हम प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 व 9 अन्य नीतियां भी लाए हैं। रिप्स 2024 में एमएसएमई को प्लॉट व मशीनरी के लिए लोन पर 7 साल तक ब्याज में 6% तक की छूट भी दी गई है। इसके अलावा इस नीति में रोजगार सृजन के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार एमएसएमई को बिजली शुल्क में 7 वर्ष तक 1000% छूट जैसे 100% छूट जैसे अनेक प्रावधान किए हैं। साथ ही राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के एमएसएमई को उद्यम लगाने का और विस्तार करने के लिए 50 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 2% तक अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। जो रिप्स 2024 के तहत दिए जाने वाले 6% तक के ब्याज अनुदान के अतिरिक्त होगा। हमने राज्य में 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 1200 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति जारी कर दी है। 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों सतासर जिला बीकानेर, बलारिया जिला सवाई माधोपुर, जटलाभ जिला सवाई माधोपुर, रामसर जिला बाड़मेर, राजासर जिला नागौर भूखंड आवंटित हेतु खोल दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इस समिट से अब प्रदेश टूरिज्म के साथ साथ उद्योगों में भी अपनी पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरेंगे और इससे आने वाले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था $350 बिलियन बनेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में पर्यटन के साथ साथ औद्योगिक विकास को लेकर भी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपने जैसे राजस्थान को एक विजन दिया है, एक राजस्थान को ऐसा राजस्थान जो टूरिज्म के लिए तो जाना जाता था लेकिन इंडस्ट्री के लिए नहीं जाना जाता। आपने ये जो समिट की है ये ऐसी ग्लोबल समिट है, निश्चित रूप से ऐसा ग्लोबल समिट राजस्थान में इससे पहले कभी नहीं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी, धन्यवाद दूंगी कि आपके नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से एक विकसित राजस्थान बनेगा। इस समिट में 21 थीमेटिक और कंट्री सेशंस हुए जिसमें 32 पार्टनर और पार्टिसिपेंट कंट्रीज ने भाग लिया। इस सम्मेलन में लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए और मेरा विश्वास है कि ये इन्वेस्टमेंट विकसित राजस्थान के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नींव का पत्थर साबित होंगे। ये एमओयू सिर्फ कागज पे नहीं होने वाले हैं, इस बार ये एमओयू धरातल पर होने वाले हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। अपने पहले ही साल में ऐसा आयोजन, इतना एम्बिशियस, इतना चैलेंजिंग आयोजन
उत्पन्न करना अपने आप में एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाता है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान गौरवशाली परंपराओं वाला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का एक प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक उन्नति में मील का पत्थर साबित होंगे। ये समिट राजस्थान के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ है। ये न केवल हमारे राज्य की उन्नति का वादा करता है, बल्कि ये एक ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि कैसे सामूहिक प्रयासों के माध्यम से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस समिट ने राजस्थान को एक नई पहचान दी है। हमारा राज्य अब न केवल देश में ही बल्कि वैश्विक निवेश के मानचित्र पर भी मजबूती से स्थापित हो गया है। श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व ने सभी अधिकारियों, विभाग, हितधारकों की कड़ी मेहनत से हमें 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव यहाँ प्राप्त हुए हैं। इस निवेश से लाखों रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह वास्तव में राज्य एवं नागरिकों का भाग्य बदलने वाला है। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान राज्य सरकार का संकल्प है। प्रदेश में निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों को लागू किया गया है, जिसके माध्यम से निर्यातकों को सुगम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ विकसित भारत, विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रही है। और इसलिए मुझे गर्व होता है कि राजस्थान सरकार, क्योंकि हमारा लक्ष्य है लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने का, हम पहले राज्य बनेंगे जो एमएसएमई उद्योगों को किसी भी तरह के राज्य कानून से 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन और निरीक्षण की छूट दे रहे हैं। साथ ही साथ 1 एकड़ भूमि तक जो लघु उद्योग है उनका लैंड कन्वर्जन के अंदर भी एक बड़ी छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और रैंप जैसी योजनाएं लघु उद्योग को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। हमें पास्ट की ग्लोरी पर भी खुमार है और अपने फ्यूचर की स्टोरी के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोकल भी हैं, हम ग्लोबल भी हैं और अब हम दूसरे प्रदेशों के लिए मॉडल भी बनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब विकसित भारत 2047 के लिए तैयार रहिए और विकसित भारत 2047 के साथ साथ विकसित राजस्थान 2047 भी हम बनाएं। उसके लिए आप सबको पहले से ही धन्यवाद, आभार। इसी क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कल आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर एन इम्पोर्टेंट लिंक इन द सप्लाई चेन सत्र को संबोधित किया। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। इस अवसर पर श्री गडकरी ने राजस्थान को कई सौगातें देते हुए 30,000 करोड़ रुपए की लागत की 800 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं की घोषणा की। उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन कल थीमेटिक सत्र डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप को संबोधित किया। श्री राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये राज्य की असीम संभावनाओं को साकार करने और इसे दुनिया से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्योग मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए हम राजस्थान के प्रभावशाली युवाओं और कुशल कार्यबल के सपने और संभावनाओं में निवेश करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य राज्य की विविध क्षमताओं जैसे रिफाइनरी और माइनिंग से लेकर व्यापार गलियारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदर्शित करना है। इस सत्र में भारत के अग्रणी उद्यमियों और नवाचारकर्ताओं ने भी भाग लिया। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने कहा कि डिजिटल तकनीकों और एआई को अपनाना स्टार्टअप के लिए नवाचार और विकास के लिए जरूरी है। एआई भविष्य है और व्यवहारिक समस्याओं को हल करने और प्रतिस्पर्धी बाजार में वृद्धि को बढ़ावा देने की अपार क्षमता रखता है। और चलते चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन कल शाम होटल जय महल पैलेस में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें गायन, वादन, नृत्य और सुमधुर राजस्थानी गीतों ने सभी का मन मोहा। आपको बता दें कि समिट में शिरकत करने आए देशी विदेशी मेहमानों को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, गौरवान्वित विरासत और सभ्यता से रूबरू करवाने की
कड़ी में इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। वेदा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।